आओ दोस्त, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि XYZ तीन पार्टनर्स हैं, 2:1 में बांट रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी है पार्टनर की 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख रेस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड में क्या बातें लिखी हुई हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम, और Z को हम लोग सैलरी देंगे 2000 पर मंथ, और प्रॉफिट जो फर्म का है आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वॉज 4 लाख। ओ माई गॉड, ये पॉइंट क्या है जरा देखना, इस पॉइंट से आता है मजा। सबसे पहले हमको क्या करना है, हम लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉफिट बाय पी एंड एल, हमारा जितना बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हम क्या लिखेंगे, 4 लाख का देखो हमारा प्रॉफिट दे रखा है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 23 आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वॉज 4 लाख। यानी कि Z की सैलरी डेबिटिंग मतलब Z की सैलरी माइनस करने के बाद 4 लाख आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट आया है 4 लाख का, ये जो 4 लाख का प्रॉफिट है, ये पी एंड एल अकाउंट से आया है। पी एंड एल अकाउंट से अगर उठ के आया है तो क्या वहां पर Z की सैलरी माइनस होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि Z की जो सैलरी है वो बेटा एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और Z की सैलरी तो बेटा हम लोग यहां पे माइनस करेंगे ना। 2Z सैलरी यहां पे आके प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए, और इन लोगों ने पहले से ही माइनस कर रखा है। तो अब हम लोगों को अगर सही प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 लाख में Z की सैलरी पहले प्लस कर देंगे, और Z की सैलरी कितनी है 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12 यानी कि 24,000 एनुअल हो गई। पर सर एक बात बताओ ना, यहां पे आप 4 लाख में से 24 प्लस कर रहे हो, फिर वापस यहां पे 24 माइनस करोगे, तो इससे अच्छा कुछ करते ही नहीं। प्रेजेंटेशन नाम की चीज होती है नहीं होती है। बाय पी एंड एल का मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट उठ के आ रहा है, अगर वो प्रॉफिट ही आप गलत लेके आ रहे हो, उसमें से Z की सैलरी जो कि बाद में माइनस होनी चाहिए थी आपने पहले ही माइनस कर दी है, वो गलती मत करना। तो 4,24,000 टू Z सैलरी। अभी आगे जाके और भी क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको, XYZ 10% है ना, तो देखो 5 लाख की कैपिटल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5 लाख का 10% 50,000, 50,000, 25,000, 1,25,000। अब फिर 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू XYZ, और ये XYZ का कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है? तो याद रखना बेटा करंट अकाउंट में जाएगा। यहां भी ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहां पे फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की, और जब भी फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आएगा मतलब हम कौन सा मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट मेकिंग फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड कर रहे हैं। और फिक्स्ड कैपिटल में हमारे 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। और जब करंट अकाउंट बनता है तो सारी जो चीजें हैं वो हमारी करंट अकाउंट में जाती हैं। तो अब हमारा कितना हुआ 424, इस साइड का 424, इसमें से माइनस कर दो पहले 24 और फिर माइनस कर दो 1,25,000, 2,75,000 बचेगा। ये थोड़ा गंदा हो गया है, 275, ये 275 है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। अब 275 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में, डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000, और ये आ जाएगा 55,000। और यूं ही हमारा आंसर हो जाएगा खत्म। ये देखो डिविजिबल प्रॉफिट 2,75,000 है। ये देखो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब पता है क्या होता है, वो प्रॉफिट जो लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है या डिवाइड होना है, उस प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। मिलते हैं अगली क्वेश्चन में, बाय बाय। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कहा है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, 3:2 में बांट रहे हैं। कैपिटल दे रखी है 8 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली। नाइस नाइस नाइस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम, और वाई को हमें देनी है एनुअल सैलरी कितनी, 60,000 रुपीज की हर साल सैलरी देनी है, विच हैज नॉट बिन विदड्रॉन, जो कि विदड्रॉ नहीं करी है। किसने, मतलब वाई ने विदड्रॉ नहीं करी है, बेसिकली वाई के कैपिटल अकाउंट में ही रह जाएगी, इतनी सी बात कही है उसने। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वॉज 2,40,000। आई एम इन लव विद दिस पॉइंट। आप मानेंगे नहीं ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट बार बार जब भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट जरूर जरूर आएगा। आओ जरा क्या बात कही है ध्यान से देखो। मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, कितना नेट प्रॉफिट है।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो या बाय नेट प्रॉफिट लिख दो, एक ही बात है। यानी कि वो जो P&L अकाउंट में लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है ना, सारे खर्चे माइनस करने के बाद, तो वो प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन में, वो निकालना है। यहां इसने लाइन लिखी है बेटा क्या, कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, ये नेट प्रॉफिट की ही बात कर रहा है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से माइनस नहीं हुआ है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे प्रॉफिट में से कम होता है ना, ये यहां पे माइनस नहीं हुआ है। बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, पर वाई की जो सैलरी है, आफ्टर मतलब हो चुका है, वाई की सैलरी माइनस हो चुकी है। अब मुझे बस एक सिंपल सी चीज बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो वाई की सैलरी है, क्या वो P&L अकाउंट में पहले माइनस हो जाना चाहिए था आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि P&L अकाउंट के अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें माइनस होती हैं भाई। और ये दोनों चीजें जो हैं, ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये यहां पे लिखी जाएंगी, यहां पे माइनस होंगी प्रॉफिट में से। तो अगर पहले कोई चीज माइनस हो रखी है इनमें से, तो वापस प्लस कर दो। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ था, तो उसको इग्नोर करो। बट अगर आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी लिखी है, तो वाई की सैलरी कितनी है? वाई की एनुअल सैलरी है भाई 60,000। ये 60,000 वापस से ऐड बैक कर दो इस 2,40,000 में। यानी कि 2,40,000 का जो प्रॉफिट आया था वाई की सैलरी माइनस करने के बाद, उसमें वापस से 60,000 ऐड कर दो। अगर यहां लिखा होता कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी ऐड हो जाता। आफ्टर मतलब होता है कि वो चीज का ट्रीटमेंट हो चुका है, अगर माइनस होनी थी तो माइनस हो चुकी है, अगर प्लस होनी थी तो प्लस हो चुकी है। ठीक है ना? तो ये हो गया 3 लाख। 2 लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको? एक्स और वाई को। एक्स कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा? कैपिटल दे रखी है, ये देखो 8 लाख और 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। 8 लाख का 5%, 8 पंजे 40,000। 6 लाख का 5% 30,000, टोटल 70,000। फिर 2 वाइज सैलरी कितनी है? पूरी एनुअल सैलरी दे रखी है। मंथली और क्वार्टरली ध्यान से देख लेना, अगर यहाँ पे क्वार्टरली लिखी होती तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, मंथली लिखी होती तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते थे। और विच हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन मतलब जो नहीं निकाली है, तो इस पॉइंट का एक्चुअली कोई रेलेवेंस नहीं है, यू कैन इग्नोर इट। ठीक है ना? अब उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। एक पॉइंट जो हमने पहले कंसिडर नहीं किया, अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि हमें 5% नेट प्रॉफिट का मैनेजर को कमीशन देना है। मैनेजर कौन है? मैनेजर हमारा एक एम्प्लॉई है, बेशक टॉप लेवल पे काम करता है, बट ही इज एन एम्प्लॉई। उसको अगर कोई कमीशन देंगे बेटा, तो वो क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहने का मतलब कि P&L अकाउंट में एज खर्चा रिकॉर्ड करना था, बाकी सैलरीज की तरह। तो ये भी P&L अकाउंट में माइनस कर देना चाहिए था ना, जो कि हमने नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इस प्रॉफिट में से। कितना? नेट प्रॉफिट का 5%। अब नेट प्रॉफिट का 5% भला हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो 3 लाख का नेट प्रॉफिट है, 3 लाख का नेट प्रॉफिट जो है उसका 5% हम लोगों को निकालना है। तो आप 5% जब 3 लाख का निकालोगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? इसे प्रोविजन है ना, इस साइड में क्रिएट कर दो, लिख दो टू प्रोविजन फॉर मैनेजर सैलरी कमीशन। ये हो जाएगा 3 लाख का प्रॉफिट का 5% यानी कि 15,000। 3 लाख का 5% 15,000, और जितना भी बचा हुआ होगा वो लिख देना टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स के कैपिटल अकाउंट में, वाई के कैपिटल अकाउंट में। अमाउंट भला कैसे निकालेंगे? अमाउंट निकालेंगे दोस्त, 3 लाख ये साइड है, ये 3 लाख है। 3 लाख में से माइनस कर दो 70, माइनस कर दो 60, माइनस कर दो 15, ये आ जाएगा 1,55,000। और इस 1,55,000 को किस में बांट देंगे? 3:2 में। 155 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 93, और दूसरे पार्टनर का हो जाएगा 62। क्या आंसर सही है? आंसर बिल्कुल सही है। एक सेकंड जरा वेट करना, आई हैव टू चेक समथिंग, नहीं तो मैं उसको उस चीज़ के हिसाब से भी चेंज कर सकता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, वही मेरे को जो चीज़ खटक रही थी, देखो इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, बट हाँ प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। ये जो 15,000 यहाँ पे माइनस हुआ है बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की चीज़ें आएंगी, यानी कि पार्टनर को जो जो चीज़ें दी जा रही है वो सिर्फ यहाँ लिखना अलाउड है। मैनेजर को अगर कोई चीज़ दी है तो वो यहाँ नहीं लिख सकते।
इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आपको क्या करना चाहिए, इस 15,000 को यहाँ से माइनस कर लो, बात एक ही होगी, यहीं से 15,000 माइनस कर लो पहले ही, ये आ जाएगा 285, बात खत्म। आप इतना कर लेना, आंसर वही सेम आने वाला है, ठीक है ना, बस ये टोटल चेंज हो जाएगा 285, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय, टेक केयर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब इस क्वेश्चन नंबर 18 में जरा ध्यान से देखना क्या चीज दे रखी है, अतुल और मिथुन, क्या बात है, 3:2 में आपस में बांट रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बैलेंसेस दे रखे हैं भाई 1 अप्रैल 2022 के, इनके कैपिटल के, कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है तो ऑब्वियस सी बात है, समझ जाना, फिक्स्ड कैपिटल वर्ड अगर है तो कैपिटल और करंट अकाउंट दो अकाउंट बने होंगे, इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता। बट जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनर को कुछ भी देंगे वो करंट अकाउंट में जाएगा, ये बात याद रखना। अतुल की 5 लाख की कैपिटल है, मिथुन की 6 लाख की है। लोन अकाउंट दे रखे हैं, अतुल का दे रखा है 3 लाख क्रेडिट, मिथुन का दे रखा है 2 लाख डेबिट। क्या बात है, इसका मतलब क्या है, अतुल का अगर 3 लाख क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, फॉर्म के लिए लाइबिलिटी है 3 लाख की, क्रेडिट बैलेंस मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी। अगर अतुल लाइबिलिटी है फर्म की, यानी कि अतुल से लोन लिया है, अतुल से लोन लिया है, और मिथुन का डेबिट बैलेंस है लोन का, यानी कि एसेट है मिथुन हमारी, तो मिथुन को लोन दिया है। सच बता रहा हूं, यहीं पे आधा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो क्वेश्चन का चार्म है यहीं पे खत्म हो जाता है। और लिखा हुआ है कि इट वॉज अग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम, यानी कि चाहे लोन दो या लोन लो, जो भी चीज करो, इंटरेस्ट जो होगा वो 8% पर एनम लेना देना होगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर दी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 5,000 ईच दे ही रखा है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव वॉज 2,28,000। कह रहा है कि जो प्रॉफिट है फर्म का, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, ऊपर की किसी चीज को प्लस माइनस नहीं किया इसमें से, बिना कोई चीज ताक झाक करे हमारा जो प्रॉफिट आया है 228 आया है। कह रहा है P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, भाई मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आप ब्रैकेट में लिख देना 228, क्योंकि अभी इसमें चीजें प्लस माइनस होंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, अतुल से जो लोन लिया है फर्म ने, अतुल से जो फर्म ने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 8%। कितने महीने के लिए, कुछ नहीं दे रखा भाई, 1 अप्रैल को बैलेंस दे रखा है, यानी कि साल की शुरुआत में ही लोन था, तो मतलब पूरे साल लोन रहा था, उस पर इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा, यानी कि 3 लाख का 8%, 3 लाख का 8% आता है 24,000, यानी कि 24,000 का इंटरेस्ट देना था हमें पार्टनर लोन पे। याद करो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बेटा P&L एप्रोप्रिएशन में माइनस होता है, P&L अकाउंट में माइनस होता है, वो P&L अकाउंट में माइनस होता है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि इस प्रॉफिट में से माइनस करना था हमें क्या चीज, 24,000 का इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन। बात समझ आ रही है। फिर क्योंकि हमने ये चीजें, इसका ट्रीटमेंट करा ही नहीं है, क्योंकि बिफोर गिविंग इफेक्ट लिखा है, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, ऊपर किसी चीज को प्लस माइनस नहीं किया है। फिर मिथुन को जो लोन दिया है हमने, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हमारी है इनकम, तो वो हो जाएगा प्लस। 2 लाख का लोन था, 2 लाख का 8%, यानी कि 16,000 इंटरेस्ट मिलेगा। बात खत्म बड़े भाई। 2,28,000 माइनस 24,000 प्लस 16,000, 2,20,000 आ गया। अब कुछ नहीं है, अब 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिल जाएगा भाई, अतुल और मिथुन है ना, अतुल और मिथुन, अतुल को मिल जाएगा, देखो 5 लाख का 10%, तो 5 लाख का 10% होता है भाई 50,000, और 6 लाख का 10% हो जाता है 60,000, टोटल हो जाएगा 1,10,000। और 2 अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है, ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है क्रेडिट साइड में, फॉर्मेट आई होप आपको पता ही होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अतुल और मिथुन 5,000 5,000 10,000। फिर उसके बाद 2 साइड में और कुछ आएगा क्या, और तो भाई मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, बस 2 बचा हुआ क्या हो जाएगा, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अतुल और मिथुन के करंट अकाउंट में चला जाएगा। ना भी लिखो करंट तो काम चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है करंट अकाउंट में ही जाएगा।
और ये निकलेगा हमारा कैसे 2,20,000 प्लस 10,000 इस 2,30,000। 2,30,000 में से ये 1,10,000 माइनस होगा, 1,10,000 माइनस होगा भाई, ये आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 को किस रेशियो में बांट देंगे भाई 3:2 में, तो ये हो जाएगा 72,000, ये आ जाएगा हमारा 48,000। क्वेश्चन होता है ख़त्म। आई होप यह क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय। दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको। रीमा और सीमा दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रही है इक्वली। क्या बात है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि दोनों बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। दोनों को 15,000 सैलरी मिलेगी, नाइस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा उनको 5% पर एनम पे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लिया जाएगा 10% पर एनम के भाव पे, ठीक है। उनकी जो कैपिटल्स हैं वो 5 लाख ईच है। दिखने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि सिंपल है ना सर, 5 लाख का 5% कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ नहीं होगा ऐसा, अभी देखना। और ड्राइंग्स जो करी हैं ड्यूरिंग द ईयर, ये लाइन देखना, ड्राइंग्स दे रखी हैं ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच। दोनों ने 60,000 की ड्राइंग्स करी हैं, ओके। फर्म को बेटा नेट लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का। अब एक बात बताओ, हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर फर्म को प्रॉफिट ना होके लॉस होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनर को जो चीजें देते हैं वो सारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं, और पार्टनर को जो भी चीजें हम देते हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, वो सारी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की चीजें हम सिर्फ तभी दे सकते हैं जब फर्म को प्रॉफिट हो। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर्स को क्यों दे भाई हम? बात समझ आ रही है? तो उस केस में अगर पार्टनर को कुछ देना ही नहीं है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाना? फिर आपका एक सवाल होना चाहिए कि सर पार्टनर से एक चीज लेते भी तो हैं हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वो चीज क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यस, इसका यही है आंसर कि अगर कोई चीज देनी है उसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, P&L अकाउंट में ही हिसाब किताब खत्म कर देंगे। बट अगर कोई चीज लेनी है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। बट हाँ, बाकी कोई चीज देंगे नहीं हम पार्टनर को। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी पार्टनर से हम लोग जब भी प्रॉफिट होता है तो बाय साइड में P&L या बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं, बट लॉस है तो टू साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, या टू साइड में नेट लॉस लिख दो, कुछ भी आपकी मर्जी है। कितना है नेट लॉस? 1 लाख का दे रखा है। मैंने आपको एक चीज बताई है, लॉस है, ना ही सैलरी की बात की जाएगी ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों से, रीमा से भी सीमा से भी। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा? बात ध्यान से समझना, यहां पे दे रखा है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच। दोनों ने 60,000 की ड्राइंग्स करी हैं, तो 60,000 इंटू में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बेटा? 10% पर एनम दे रखा है, इंटू में ड्यूरिंग द ईयर जब भी होता है बेटा, आपको पता होगा, हम एज्यूम करते हैं कि मिड ऑफ द ईयर में निकाला है, तो इसलिए 6/12 मैंडेटरी है करना। सिर्फ ड्राइंग्स के केस में अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो 6/12 कर देना आंख बंद करके, ठीक है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 2, 3,000। 3,000 इसका हो जाएगा, 3,000 ही इसका हो जाएगा, टोटल हो जाएगा बेटा 6,000। बात खत्म। अब ये हो गया, अब और कुछ चीज करनी नहीं है। तो देखो, ये साइड 1 लाख है, ये साइड 6,000 है, बाय इस साइड में लॉस हमारा बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू रीमा को और सीमा को। $94,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली ना, तो 94,000 टू ये हो जाएगा 47 खत्म। ये है क्वेश्चन भाई, ये मजा आ जाता है इसमें। ये पॉइंट समझ गए तो जिंदगी बन गई तुम्हारी, मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 19 जैसा है। आइए जरा देखते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ज्यादा इसके अंदर मगजमारी नहीं करने की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भानु प्रताप, अरे भाई भानु प्रताप तो सूर्यवंशम में जो खून की उल्टियां करते हैं अमिताभ बच्चन, वही तो थे, बट यहाँ पे भानु और प्रताप को अलग कर दिया है। वो पार्टनर्स हैं, इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं। उनकी जो फिक्स कैपिटल्स हैं 1 अप्रैल 2022 को वो 8 लाख और 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है। ड्राइंग्स जो हैं ड्यूरिंग द ईयर वो 50,000 और 1 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है
is a charge and is to be allowed at the rate 10% per annum and interest on drawing is to be charged at the rate 15% per annum. 19th क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 19th क्वेश्चन में था वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था। यहां पे देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था क्योंकि कुछ बोला नहीं गया था, 5% पर एनम सिर्फ लिखा हुआ था, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम एज्यूम करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। बट अगर उसने अपने मुंह से बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज मान के चलोगे, फिर तो वी हैव नो अदर ऑप्शन, चार्ज ही मानना पड़ेगा। अब देखो जरा, नेट प्रॉफिट जो इस साल का हुआ है वो 1,20,000 हुआ है बिफोर गिविंग इफेक्ट। तो अगर नेट प्रॉफिट आपका 1,20,000 है तो बाय साइड में आप लिख दो पी&एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। ब्रैकेट में लिखेंगे 1,20,000, क्योंकि लिखा है यहां पे कि बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, ऊपर की चीजों को इफेक्ट नहीं दिया हुआ है। यानी कि अगर कोई पी&एल अकाउंट में जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है तो पी&एल अकाउंट में एज एक्सपेंस माइनस हो जाना चाहिए था। अभी माइनस नहीं हुआ है तो हम लोग माइनस कर देंगे। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 80 लाख, 8 लाख और 10 लाख, इनका 10%। 8 लाख का 10% हो जाएगा 80,000, 10 लाख का 10% हो जाएगा 1 लाख, टोटल हो जाएगा 1,80,000। 1,80,000 ये रहा। ओहो बाप रे बाप, ये लो, यहाँ पे एक आ गई दिक्कत। यहाँ पे आपका जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा क्या हो गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है। तो भैया आपको किस साइड में लिखना पड़ेगा? आपको इस साइड में लिखना पड़ेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या दिखाएगा? एक तरीके का लॉस दिखाएगा, इसलिए आपको इस साइड में नहीं दिखाना, आपको इस साइड में दिखाना है। 60,000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। सर ये बात आप कैसे निकाली है आपने? भाई देखो, सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। पी&एल अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, अगर पी&एल अकाउंट बना रहे होते तो कैसे करते वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बस, ठीक है ना। पी&एल अकाउंट अगर हमने बनाया होता तो देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,20,000। आप लिख दो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है प्रॉफिट बेटा? 1,20,000। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी&एल अकाउंट के लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 लाख का 10%, ये था 80,000 और ये था 1 लाख, 1,80,000। ये साइड 1,80,000 है, ये 1,20,000 है। इस साइड में हमारा बैलेंसिंग फिगर लॉस होता है। बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? पी&एल एप्रोप्रिएशन में कर रहे हैं, क्योंकि हम यहीं पे नहीं बांटेंगे। अभी पी&एल एप्रोप्रिएशन में हमें क्या लेना है? हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, इसलिए हम पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। कितने रुपए? 60,000। इसलिए 60,000 यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ आ रही है। अब आ जाओ, बाय साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लिखेंगे, दोनों का ही, भानु का भी प्रताप का भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 15% पर एनम है। 15% पर एनम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 50,000 और 1 लाख। ड्यूरिंग द ईयर अगर है तो 6 मंथ्स का हम निकालेंगे। 6 मंथ्स का भला कैसे निकालेंगे दोस्त? देखो 50,000 का 15% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू 6/12। 50,000 का 15% इंटू 6/12, 3750। और अगले का हो जाएगा 7500, ये हो जाएगा 11,250। बस बचा हुआ क्या हो जाएगा? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसको किसको? भानु और प्रताप दोनों के करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 60,000 में से 11,250 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 48,750। 48,750 को इक्वली बांट देंगे तो ये हो जाएगा 24,375। इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। लो जी, खत्म। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।